वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। उत्तर भारत के लिए बरसात का इंतजार लग रहा है कि समाप्त होने ही वाला है, क्योंकि दिसंबर अब अंत होने वाला आ गया है और बरसात होने की संभावना भी दिसंबर के अंतिम दिनों में लग रही है। हो सकता है 2025 की शुरुआत काफ़ी कड़ाके की ठंड और कोल्ड डे के साथ में शुरू हो। उत्तर भारत में ऐसा लग रहा है और नए साल शुरू होने से पहले ही बरसात मैदानों में कई इलाकों में देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर भारी हिमपात होने की संभावना बन रही है और जनवरी का पहला सप्ताह भी ऐसा ही बीतने वाला है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर झमाझम बरसात और स्नोफॉल होगा। तापमान लगातार नीचे रहेगा, मैदानों में भी तापमान ऐसा ही रहेगा, कभी नीचे जाएगा तापमान, कभी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा और लगातार कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। लेकिन बरसात की संभावना की बात करूं तो संभावना भी बन रही है, काफ़ी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जो दिसंबर अंत में आने की संभावना है। और इसी वीडियो में कुछ देखेगा पॉसिबिलिटी किस प्रकार से बन रही है, किस प्रकार से लग रहा है कि बरसात की संभावना बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसा मौसम रहेगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि 25 दिसंबर तक तो लगभग उत्तर भारत का मैदानी और पहाड़ी इलाका ये लगभग शुष्क रहने वाला है। अभी कोई ज़्यादा बरसात की एक्टिविटी नहीं होगी, कोई ज़्यादा बादलवाई नहीं होगी। लेकिन अब मैदानों में थोड़ा थोड़ा कोहरा छाने लगा है। जो पाला जम रहा था वो थोड़ी सी राहत मिल गई, लेकिन कल से फिर पाला जमने की संभावना बनने वाली है। आज है 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के बाद में धीरे धीरे फिर से पाला जमने की संभावना बनेगी। कई इलाकों में कोहरा छाएगा, लगातार ठंड रहेगी, न्यूनतम तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास मैदानी इलाकों में बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होगा और ऐसा ही देखिएगा। अब ज़्यादातर मैं मौसम की बात करूंगा तो विशेष तौर से दक्षिणी भारत और कुछ पूर्वी भारत की ज़्यादा बात होगी। और अंत में जो वीडियो के अंतिम 2-3 इमेज दिखाऊंगा उसमें उत्तर भारत और मध्य भारत की बात ज़्यादा होगी, क्योंकि उस समय बरसात की संभावना उत्तर भारत और मध्य भारत में ज़्यादा नजर आती भी दिखाई दे रही है। देखिएगा, लो प्रेशर की वजह से उड़ीसा में भी बरसात की संभावना है आज कई इलाकों में। दक्षिणी छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना के दक्षिणी पूर्वी इलाका हो गया, आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया और उत्तर पूर्वी तमिलनाडु का इलाका हो गया। यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी है और बाकी भारत के इलाकों पर मौसम शुष्क रहने वाला है। ये है 20 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें भी उड़ीसा में ही ज़्यादा बरसात की संभावना है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी इलाकों में यहाँ पर ही बरसात की संभावना ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। बाकी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, रायलसीमा में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी। मध्य भारत हो गया और यहाँ पर भी कुछ बादल पहुँचेंगे, लेकिन बरसात की संभावना मध्य भारत में नहीं रहेगी। यहाँ पर 21 दिसंबर की फोरकास्ट देखें तो 21 दिसंबर भी लगभग पूर्वी भारत के ऊपर बादलवाई देखी जाएगी। यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ सिस्टम होगा और इसी के प्रभाव से उड़ीसा में बरसात की गतिविधियाँ होगी। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी इलाकों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग है वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। बाकी और भारत के इलाकों में मौसम शुष्क रहने वाला है। इसी प्रकार से देखिएगा तो 22 दिसंबर से एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों में, विशेष रूप से गिलगित और लद्दाख में दस्तक देगा। तो उसका प्रभाव लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में ही रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये मौसम शुष्क रहेगा। मैदानों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम लो प्रेशर कमजोर पड़ जाएगा। केवल तमिलनाडु के ऊपर ही बरसात की संभावना रहेगी, बाकी तो मौसम शुष्क ही रहने की संभावना बनी रहेगी। और ये 23 दिसंबर का फोरकास्ट है। 23 दिसंबर से मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलाव होना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश से थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ पर थोड़ा सा न्यूनतम तापमान बढ़ने लगेगा। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और कुछ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन उत्तर भारत का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बरसात की संभावना नहीं रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में बरसात की संभावना बहुत ही कम है। तो न्यूनतम तापमान थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन ज़्यादा राहत रहेगी। कोल्ड डे कंडीशन, विशेष तौर से शीतलहर नहीं चलेगी और कोल्ड डे तो बन भी सकती है कई इलाकों में। उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया है वहाँ पर। इसी के साथ साथ में देखा तो 24 दिसंबर अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है। यहाँ पर फिर देखिएगा तो 25 दिसंबर के बाद में एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आएगा। इसी वीडियो में देखिएगा आप। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक बरसात की संभावना बन रही है। कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना बन रही है और दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है। बाकी मौसम शुष्क रहने वाला है। ये है 25 दिसंबर का फोरकास्ट। 25 दिसंबर के बाद से मौसम बदला है। मैंने आपको बताया था मैदानों में मौसम यहाँ से बदलना शुरू होगा। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बादलवाई देखी जाएगी, कहीं के पर बूंदाबांदी हो सकती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है।
हो सकता है थोड़ा सा पूर्वानुमान चेंज हो, तो इसमें मध्य प्रदेश का कुछ पूर्वी उत्तरी भाग भी और ज़्यादा शामिल हो सकता है बरसात की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रह सकता है। दक्षिणी भारत में मौसम फिर से बदला है, तेलंगाना से लेकर केरल, तमिलनाडु तक। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये 26 दिसंबर से कैसा मौसम बदला है। आप देखिएगा 25 दिसंबर से धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा था, आपको मैंने दिखाया था, और 26 दिसंबर से ऐसा इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। देख सकते हैं कैसा, जैसे लो प्रेशर की वजह से बरसात होती है ना, वैसी बरसात होने के संकेत नजर आ रहे हैं। और अभी ये फाइनल मेरा अनुमान नहीं है, तो ये चेंज भी हो सकता है। पूर्वी राजस्थान में, कुछ पश्चिमी राजस्थान में बरसात की संभावना, पूर्वी राजस्थान में थोड़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है। बादलवाई छाई रहेगी, बूंदाबांदी के इलाकों में तेज बरसात के झोंके आएंगे और ओलावृष्टियां भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। हरियाणा के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर, पंजाब में दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों के बाद में मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में इस प्रकार का मैप दिखाई देने लगा है। और ऐसा ही हुआ राजस्थान में काफ़ी दिनों के बाद में, जब से मानसून सीजन खत्म हुआ है तब से राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में इस प्रकार की बरसात मैप में ही नहीं दिखाई दी। अब की बार मैप में दिखाई दे रही है। तो अगर ये कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ नहीं हुआ, सक्रिय होता रहा या फिर इतना ही सक्रिय रहा, तो इसका असर इन इलाकों में लगातार बना रहेगा। और आगे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि ये पूर्वानुमान लगातार चेंज होते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना है, विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर बरसात रहेगी, ऐसा लग रहा है। 27 दिसंबर का फोरकास्ट ये देख सकते हैं आप, 27 दिसंबर का फोरकास्ट। यहाँ पर मैदानों में किस प्रकार की बरसात दिखाई दे रही है, ऐसे लग रहा है जैसे लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन के प्रभाव से जैसे मानसून सीजन में बरसात होती है, ऐसी बरसात दिखाई दे रही है। शायद ऐसा बरसात का स्पेल नहीं रहेगा, लेकिन कम रहेगा स्पेल। अगर ऐसा बरसात का स्पेल रहा तो पंजाब से लेकर बिहार तक और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लेकर झारखंड तक बरसात की संभावना बन रही है। ऐसा हुआ तो जो बरसात की कमी बन रही है भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में, वो एक दिन में या 2 दिनों में ही भरपाई हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी बरसात पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना है। इसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। और इसी के साथ साथ में महाराष्ट्र में देखिए, तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना बन तो रही है, लेकिन पूर्वानुमान लगातार चेंज हो रहे हैं, तो अभी पूरा अच्छे तरीके से अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। 28 दिसंबर का फोरकास्ट देखिए, 28 दिसंबर से थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है, पूर्वी दिशा की तरफ आगे निकल रहा है 28 दिसंबर से। तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में इसका असर रहेगा। लेकिन मैदानी इलाकों से मौसम लगभग शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है 28 दिसंबर के बाद में, ऐसा लग रहा है। लेकिन उससे पहले 26 और 27 दिसंबर मैदानी इलाके काफ़ी ज़्यादा बादलों से छाए रहेंगे, और बादल छाने के साथ साथ में यहाँ पर बरसात हो सकती है, ऐसा अनुमान है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है अभी के मुताबिक, और कई दिन हो गए हैं ये पूर्वानुमान जारी करते हुए कि मैदानों में ऐसा लग रहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ, स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जो कि 25 दिसंबर के बाद में आने वाला है। तो वो शायद अब साकार भी हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, तो ये पूर्वानुमान सच भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूर्वानुमान थोड़ा सा गलत भी हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी पूर्वानुमान ऐसे ही चल रहे थे कि अंत तक आते आते लगभग 1-2 दिन बीत गया, तब पूर्वानुमान में चेंज हुआ। यानी ये 1-2 दिन रहा पश्चिमी विक्षोभ आने हमें, तो पूर्वानुमान चेंज हो गया। मैदानों में कोई बरसात, कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन पहाड़ों के ऊपर अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिली थी। अब की बार ऐसा पूर्वानुमान थोड़ी चेंज होने की संभावना कम है, क्योंकि अभी सर्दी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका, अच्छी सीजन चल रहा है। यानी कह सकता हूँ कि सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा मजबूत आ सकता है, आने की संभावना प्रबल नज़र आ रही है। और ये पश्चिमी जेठ धारा, ये भी दक्षिणायन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और भी ये लगभग दक्षिणायन इन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, विशेष रूप से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर से यहाँ पर ये पश्चिमी जेठ धारा इस प्रकार से गुजरेगी। तो इसके साथ साथ में जो भी पश्चिमी विक्षोभ आएगा वो भी दक्षिणी दिशा से होकर गुजरेगा। तो कह सकता हूँ कि उत्तर भारत के ऊपर इस पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, मैदानों में भी और पहाड़ों पर भी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।